वेलकम टू माय चैनल मौरी गुरु। फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे राउंड 3 काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में। क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट ये होने वाला है, खासकर उन बच्चों के लिए जो अभी तक काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं किसी तरह से उन्हें राउंड 3 में बेस्ट कॉलेज मिल जाए। खासकर वो बच्चे भी जो राउंड 2 में कॉलेजेस को लेके अपग्रेड चूज़ किए हुए हैं कि राउंड 3 में उन्हें कॉलेजेस मिल जाए। तो राउंड 3 में क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है ऑल इंडिया कोटा का और साथ ही साथ एम्स का भी, दोनों का हम बात करेंगे। इससे पहले जो मैंने वीडियो बना के बताया था आपको कि राउंड 2 में क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है, लगभग उतना ही कट ऑफ हुआ है। पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर कुछ सीटें और भी ऐड हो सकती हैं। अगर ऐसा हुआ तो कट ऑफ और भी लो हो जा सकता है। तो राउंड 3 का क्या कट ऑफ रहना चाहिए, कौन कौन से बच्चे जिन्हें इस काउंसलिंग में ज़रूर से ज़रूर अपीयर होना चाहिए, ये हम बात करेंगे। और क्या टर्म एंड कंडीशन है राउंड 3 की, ये भी हम बात करेंगे। तो शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे तो सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अभी तक आपने काउंसलिंग में जो किया वो क्षम्य हो सकता है, लेकिन राउंड 3 की काउंसलिंग में अगर आप कुछ भी गलती करते हैं तो आपके लिए लॉस हो सकता है, बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। खासकर वो बच्चे जो ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा दोनों की काउंसलिंग में अपीयर हो रहे हैं। चलिए बात कर लेते हैं। उससे पहले फर्स्ट टाइम चैनल पे है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे मैक्सिमम कैंडिडेट्स को बेनिफिट मिल सके। दोस्तों, राउंड 1 फ्री एग्जिट था। यहाँ पर जिन्होंने ज्वाइन भी नहीं किया वो फ्रीली एग्जिट कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी सिक्योरिटी मनी वापस हो जाती है आपकी, यहाँ पे सिक्योरिटी मनी लैप्स नहीं होती है। राउंड 2 में अगर आपने अपग्रेड चूज़ किया है राउंड 1 से राउंड 2 में और आप रिज़ाइन कर रहे हैं तो आप सिक्योरिटी मनी आपकी वापस नहीं होगी। राउंड 3 में फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो सिक्योरिटी मनी के साथ करना पड़ेगा। अगर आपकी सिक्योरिटी मनी फॉरफिट हो चुकी है, जो कि कंडीशन दी हुई थी, कल मैंने एक वीडियो बनाया था, तो उस कंडीशन में फिर से आपको सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करनी पड़ेगी। ठीक है। जो बच्चे राउंड 2 से राउंड 3 में अपग्रेड करने जा रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ ही साथ ऐसे बच्चे भी होंगे जो राउंड 3 में डायरेक्ट आ रहे होंगे काउंसलिंग में, क्योंकि अभी तक वो स्टेट कोटा में कोशिश कर रहे थे और ये सोच रहे थे कि राउंड 3 में सीधे जाके अच्छे कॉलेज की सीटें लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि तब तक कट ऑफ कम हो जाता है। तो दोस्तों, ऑल इंडिया कोटा का अगर मैं बात करूं तो ऑल इंडिया का कट ऑफ काफ़ी कम हो गया, क्योंकि माइट बी पॉसिबल कि कुछ स्टेट में कुछ कॉलेजेस की सीटें इस राउंड में भी आ सकती हैं। जहाँ तक कि मुझे ये सब पता चल रहा है, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि कई सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जिसमें अभी भी सीटें ऐड हो सकती हैं। जहाँ तक कि राउंड 2 से राउंड 3 में क्या कट ऑफ रह सकता है ऑल इंडिया कोटा, तो ऑल इंडिया कोटा में EWS के बच्चों का तो बहुत ही बढ़िया होने वाला है। यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे मदद मिलेगी उन बच्चों को, क्योंकि होता क्या है कि लास्ट में आपको जनरल, EWS और OBC, इन तीनों के बीच में ही मैक्सिमम कंपटीशन होता है और इसमें EWS के बच्चे कहीं ना कहीं बाजी मार जाते हैं लो कट ऑफ में। तो यहाँ पे जो कट ऑफ रह सकता है कुछ इस तरह से रखता है, डिफरेंस ये इतना रह सकता है। मीन्स जो बच्चे हैं 30,000 या 32,000 34,000 तक ऑल इंडिया रैंक रख रहे हैं, जनरल, EWS और OBC, उनको इस राउंड में ज़रूर जाना चाहिए। सीट मिले या ना मिले वो अदर बात है, लेकिन आपको अपीयर होना ज़रूरी है। जैसा कि मैंने यहाँ पे कट ऑफ भी दिया हुआ है कि SC ST के कैंडिडेट्स भी इस रैंक तक यहाँ पे कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में और भी कट ऑफ लो होगा। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये कि राउंड 3 की काउंसलिंग में, मॉपअप काउंसलिंग में, अगर आपको कोई सीट मिल जाती है तो उसको आप छोड़ नहीं सकते हैं। अगर आप उसको छोड़ेंगे तो आपकी जो सिक्योरिटी मनी है वो आप लैप्स हो जाएगी और फर्दर काउंसलिंग के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। अगर आप ये सोचते हैं कि राउंड 3 में आपको कोई सीट मिल जाए और आप उसको अपग्रेड करना चाहें तो अपग्रेड भी नहीं होगा, ये फाइनल सीट आपकी होगी। चाहे आप राउंड 2 से राउंड 3 में अपग्रेड चूज़ किए हुए हैं, राउंड 2 में अगर आपको कोई कॉलेज मिला है वहाँ पे अपग्रेड चूज़ करके राउंड 3 में अगर जो कॉलेज मिल गया वही आपका फाइनल कॉलेज होगा। आप राउंड 2 के वाले कॉलेज में नहीं जा सकते। तो जब भी चॉइस फिलिंग करें तो वही कॉलेज को यहाँ पे डालें जो कि राउंड 2 में आपको मिला हुआ है उससे बेटर हो, वो आपकी चॉइस लिस्ट में हो। ऐसा नहीं है कि ऐसे अननेसेसरली कॉलेज डाल दें जो आपकी चॉइस में ना हो और वो आपको अगर अलॉट हो जाएंगे तो आपको वही सीट लेनी ही पड़ेगी। राउंड 3 में जो बच्चे रिस्क लेके जा रहे हैं उन्हें केवल सेलेक्टेड कॉलेज जाना, यहाँ पे डालना पड़ेगा। मीन्स अगर आप स्ट्रे काउंसलिंग में जाना चाहते हैं, इसके बाद भी स्ट्रे या फिर स्पेशल स्ट्रे में बहुत सारे बच्चे हैं जो रिस्क लेते हैं, तो आप यहाँ पे कोशिश कर सकते हैं कि आप यहाँ पे राउंड 3 में केवल वही कॉलेज डालिए जो आपको चाहिए। अगर यहाँ पे नहीं भी मिलता है आपको कॉलेज तो आप एलिजिबल हो जाएंगे स्ट्रे काउंसलिंग के लिए। लेकिन अगर आपको यहाँ पे कोई भी कॉलेज मिल जाता है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे।
ऐसे बच्चे जो कि जिनकी रैंक कम है वो सोचें कि एमबीबीएस यहाँ पे नहीं मिलेगा, बीडीएस भी ऑप्शन में डालेंगे, तो अगर उनको बीडीएस की सीट मिल जाती है तो भी वो आप छोड़ नहीं पाओगे, फिर नेक्स्ट काउंसलिंग के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो कहने का सीधा सी मतलब है कि यहाँ पे आपको सेलेक्टेड कॉलेज ही डालने हैं। और ऐसे बच्चे जो एम्स के बारे में सोच रहे हैं कि एम्स हमें मिल जाए, तो एम्स के बच्चे भी यहाँ पे बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी आपको, क्योंकि एम्स चेन्नई हुआ या फिर एम्स गुवाहाटी हुआ, जम्मू एंड कश्मीर हुआ, इनकी सीटें लास्ट तक जाती हैं, स्पेशल हिस्ट्री काउंसलिंग तक भी जाती हैं। तो अगर वहाँ तक आप रिस्क ले लेते हैं तो हो सकता है आपको 17-18 हज़ार ऑल इंडिया रैंक पे ये सीटें मिल सकती हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल राउंड 3 में जो कट ऑफ रह सकता है कुछ इस तरह से रह सकता है, क्योंकि यहाँ पर होता क्या है, शुरुआत में सीट ब्लॉकिंग होती है फर्स्ट राउंड, देन सेकेंड राउंड, लेकिन सेकेंड राउंड के बाद बच्चे अपनी जो चॉइसेस हैं वो सेलेक्टेड कर लेते हैं, फिर वहाँ पे वो एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं। पहले ड्यूअल माइंड होता है कि यार एम्स ले लेंगे, चेन्नई है, फिर ये सोचते हैं कि यार लोकेशन का इशू होगा, इससे बेटर तो हमारे यहाँ का टॉप कॉलेज होगा। फिर 10 तरह का उनका कंफ्यूज रहता है, 10 तरह की 10 सलाहें दी जाती हैं, इसलिए सीटें लास्ट तक एम्स की काफ़ी बच जाती हैं। हर इंस्टीट्यूट की सीटें हिस्ट्री काउंसलिंग तक जाती हैं। तो अगर आप रिस्क टेक कर सकते हैं, अगर आपके पास फर्दर ऑप्शंस है और आप हिस्ट्री काउंसलिंग में जाना चाहते हैं, तो वहाँ पे ऐसे ऑप्शंस लेके जाइए कि अगर आपको एम्स नहीं मिला, मान लीजिए आप सोचो कि एम्स पटना की सीट खाली है या फिर एम्स भुवनेश्वर की सीट खाली है, आपकी रैंक मीन्स मान लीजिए 5000 या 6000 है और आप सोच रहे हैं कि वहाँ पे आपको सीट नहीं मिली, तो फिर अल्टरनेट ऑप्शन आपका होना चाहिए कि कोई बेस्ट कॉलेज, बेस्ट जीएमसी आपको होना चाहिए, चाहे वो अपने स्टेट का हो या फिर अदर स्टेट का हो। मीन्स अगर आप इस तरह से रिस्क ले रहे हैं तो आपके पास अल्टरनेट ऑप्शन होना चाहिए, वो मस्ट है। तो ऐसे बच्चे जो रिस्क लेके जाना चाहते हैं, वो राउंड स्टेट तक जाना चाहते हैं या स्पेशल स्टेट तक जाना चाहते हैं, उन्हें राउंड 3 में केवल वही कॉलेज डालना है जो उन्हें चाहिए। अदरवाइज अगर कोई सीट अलॉट होती है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये कुछ इस तरह से कट ऑफ रह सकता है और सावधानियां आपको पूरी तरह से फूंक के कदम यहाँ पे रहना। यहाँ पे चॉइस फिलिंग जब भी करें तो एक एक कॉलेज को चेक कर लें, कहीं ऊपर नीचे तो नहीं किया गया है, क्योंकि यहाँ पे अगर ऊपर नीचे हो गया तो आपको अच्छी रैंक के बावजूद भी बेकार कॉलेज मिल सकता है। मीन्स बेकार कॉलेज का मतलब जो आपकी प्रेफरेंस लेवल में नीचे हो लेकिन वो आपको ऊपर आपने फिलअप कर दी तो आपको मिल जाए। तो इस तरह से सावधानी से रखिए और आराम से चॉइस फिलिंग करिए, और राउंड 3 में कट ऑफ कम होगा, काफ़ी कम होगा, और फर्दर आने वाले काउंसलिंग में और भी कम होगा। तो अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो एमबीबीएस की ही चॉइसेस डालिए, बीडीएस की मत डालिए। बीडीएस के आप फर्दर काउंसलिंग में भी डाल सकते हैं, उसके लिए आपको बीडीएस का मॉप अप राउंड 2, मॉप अप राउंड 3 भी होता है। तो बीडीएस ही चाहिए तो आप आगे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करके देख सकते हैं, लेकिन एमबीबीएस चाहिए तो कम से कम एमबीबीएस की पूरी काउंसलिंग आप ध्यान से केवल एमबीबीएस के कॉलेजेस को डाल के करिए। दैट्स ऑल।